तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर अगले टॉपिक को, जिसका नाम है एड्रेसिंग मोड। और एड्रेसिंग मोड काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉपुलर टॉपिक है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का, और इसके टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिएगा और एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइएगा, ताकि जो नोट्स है वो तैयार होता जाएगा, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका एक डायग्राम दिया गया है, जिसमें आपका ऑपरेंड कोड दिया गया है, जिसे हम लोग ओपी कोड कहते हैं। उसके बाद मोड है, देन उसके बाद आपका एड्रेस है, यानी 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली इसमें कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जिनका जानना जरूरी है आपके लिए, जिसमें है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बेसिकली होता क्या है। तो इसमें कह रहा है कि इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ऑपरेशन फील्ड यानी ओपी कोड specify the operation to be performed. The operation must be executed on some data and stored in the computer register or the memory word. यानी जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है वो, जिसमें ऑपरेशन फील्ड जो होता है वो स्पेसिफाई करता है ऑपरेशन को, जो परफॉर्म करता है ऑपरेशंस को, जो एग्जीक्यूट होता है कुछ जो स्टोरेज डेटास होते हैं उनके अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि द वे द ऑपरेंड आर चूजन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल इज डिपेंडेंट ऑन द एड्रेसिंग मोड ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यानी जो भी आपका ऑपरेंड होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, जो भी आपका एड्रेसिंग मोड होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का, उसी पे वो क्या करता है, डिपेंड करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एन एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाइड हाउ टू कैलकुलेट द इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन हेल्ड इन रजिस्टर एंड और कांस्टेंट कंटेंट विद इन एन इंस्ट्रक्शन। यानी जो एड्रेसिंग मोड होता है वो स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं जो भी इफेक्टिव मेमोरी एड्रेस होता है किसी भी ऑपरेंड के अकॉर्डिंग, एंड बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हेल्ड होते हैं रजिस्टर के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट के अकॉर्डिंग विद इन एन इंस्ट्रक्शन। ओके। अगला पॉइंट कह रहा है कि द एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाइज a rule for interpreting or modifying the address field of the instruction before the operand is actually referenced। यानी जो एड्रेसिंग मोड होता है वो स्पेसिफाई करता है रूल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए किसी भी एड्रेस फील्ड को उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, किससे पहले, बिफोर द ऑपरेंड इज एक्चुअली रेफरेंस्ड। यानी अगर आपका ऑपरेंड एक्चुअली रेफरेंस्ड होता है उससे पहले। अगला पॉइंट कह रहा है कि मेथड टू कंप्यूट द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपरेंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड यूज्ड। यानी जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको कंप्यूट करने के लिए बेसिकली हम एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। एंड अब बारी आता है एड्रेसिंग मोड का कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप की बात करें तो लगभग टाइप्स देखिए, जिसमें सबसे पहला आपका आता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, देन उसके बाद आपका आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, देन उसके बाद आपका आता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसके बाद आपका आता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देन उसके बाद आपका आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, उसके बाद सिक्स्थ में आपका आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, देन उसके बाद आपका आता है ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, और उसके बाद आपका आता है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, देन उसके बाद आपका आता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, और उसके बाद लास्ट आपका आता है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जी हाँ दोस्तों, 10 एड्रेसिंग मोड इसमें होते हैं, और 10 को आज के ही वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है वीडियो, लेकिन एक दो बार आप देखेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, नोट्स आपके पास रहेगा, सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। ओके, तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका आता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड की हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस मेथड द ऑपरेंड्स आर स्पेसिफाइड इम्प्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी जो भी आपका इस मोड के अंदर जो ऑपरेंड होते हैं उसको हम स्पेसिफाई करते हैं, जो डेफिनेशन होता है इंस्ट्रक्शन का उसके अकॉर्डिंग। एंड एग्जांपल की हम बात करें तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर होता है वो आपका एक एग्जांपल हो जाएगा। एंड हियर द ऑपरेंड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर and all the register reference instruction that use an accumulator are implied mode instruction। यानी जितने भी रजिस्टर्स होते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर वो यूज होते हैं एज एक्यूमुलेटर और implied होते हैं मोड इंस्ट्रक्शन के अंदर। एंड यहाँ पे कह रहा है कि जो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन इन स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर एज implied mode instruction since the operand are implied इट टू बी ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी जो आपका एलिमेंट होता है, बेसिकली आपको पता है कि जो भी स्टैक के अंदर एलिमेंट ऐड होते हैं वो हमेशा टॉप पे ही ऐड होते हैं और डिलीट भी टॉप से ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल है एडिशन का, और पुश करना है ए को और बी को। तो यहाँ पे एक डायग्राम के अकॉर्डिंग चीजें बताई गई हैं, डायग्राम आधा अधूरा था वो अब कंप्लीट हो रहा है, जिसमें ए और बी को हमने क्या किया, इंसर्ट किया। पहले आपका पुश होता है ए, यानी ए पहले आएगा, देन उसके बाद आपका बी आएगा, और ये बेसिकली क्या होगा, ए प्लस बी होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ऐड करना है चीजों को। तो ये बेसिकली इंप्लाइड एड्रेसिंग मोड का कंसेप्ट है। सेकंड आपका आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो ये क्या होता है,
तो इसमें कह रहा है कि इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, यानी इस मोड के अंदर जो आपका ऑपरेंड होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई हो सकते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के अंदर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इमीडिएट मोड इंस्ट्रक्शंस हैज एन ऑपरेंड फील्ड रादर देन एन एड्रेस फील्ड, यानी जो इमीडिएट मोड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके पास ऑपरेंड फील्ड होता है जो बेसिकली क्या होते हैं, एड्रेस फील्ड के जैसे होते हैं। एग्जांपल है लोड R1 को हमें करना है और यहाँ पे 50 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे R1 क्या होगा, इंटरचेंज बाय 50, और यहाँ से R1 क्या होगा, लोडेड होगा विद 50। तो यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग चीजों को आप समझ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हैज क्या है, हैज रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड टू बी लोडेड इन द स्पेसिफाइड रजिस्टर, यानी जो स्पेसिफाइड रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर हो रहा है उसी के लिए हम क्या करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड अब बारी आता है एडवांटेजेस का, तो एडवांटेजेस हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट कह रहा है कि फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा वो फास्टेस्ट होगा। और सेकंड कह रहा है कि नो मेमोरी रेफरेंस टू फेच डेटा, यानी कोई भी मेमोरी रेफरेंस नहीं होगा किसी भी डेटा को फेच करने के लिए। अब बारी आता है डिसएडवांटेज, तो इसमें कह रहा है कि लेस फ्लेक्सिबल, यानी यह कम फ्लेक्सिबल होता है। एंड सेकंड है कि लिमिटेड रेंज, यानी इसका जो रेंज होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, लिमिटेड होता है। अगला आपका है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी चीजें डायरेक्टली एक्सेस होंगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस मोड ऑपरेंड रिसाइड इन मेमोरी एंड इट्स एड्रेस इज गिवन डायरेक्टली बाय द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी इस मोड के अंदर जो आपका मेमोरी रिसाइड होगा और वो क्या होगा, उसका जो एड्रेस होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट होगा। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि एफिशिएंट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इक्वल टू द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी एफिशिएंट एड्रेस होगा किसी भी ऑपरेंड का वो किसके इक्वल होगा, जो एड्रेस फील्ड होगा इंस्ट्रक्शन का उसके इक्वल होगा। थर्ड आपका है एग्जांपल के अकॉर्डिंग लोड R1 आपका 1000 से हमें क्या करना है, डायरेक्ट एक्सेस करना है। तो यहाँ से R1 हमने क्या किया, एम ऑफ आपका जो इंडेक्स होगा वो 1000 होगा। और यहाँ से यहाँ पे कह रहा है अगला पॉइंट द ऑपरेंड टू बी लोडेड इन R1 रिप्रेजेंटेड एट द मेमोरी एड्रेस 1000, यानी जो आपका ऑपरेंड है जिसको हमें लोड करना है R1 में वो प्रेजेंट है किस मेमोरी एड्रेस में, जहां का एड्रेस 1000 है वहां पे वो क्या स्टोर है। एंड इट परफॉर्म टू स्टेप, यानी जो आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है वो दो स्टेप को परफॉर्म करता है। पहला आपका आता है फेच द ऑपरेंड फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस 1000, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका मेमोरी एड्रेस है उसको क्या करेंगे, फेच करेंगे 1000 से। एंड सेकंड लोड द फेच्ड ऑपरेंड इन द रजिस्टर R1, और जो आपका लोडेड इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम क्या करेंगे, जो हमारा रजिस्टर R1 है उसके अंदर फेच करेंगे। क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं चीजें यहाँ पे बताई गई हैं किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं यहाँ पे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। अब इसके एडवांटेज की हम बात करें तो एडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि सिंगल मेमोरी रेफरेंस टू एक्सेस डेटा, यानी यहाँ पे डेटा को एक्सेस करने के लिए सिंगल मेमोरी का यूज किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि नो एडिशनल कैलकुलेशन टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस, यानी कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती जो भी हमारा एड्रेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए। एंड अब बारी आता है अगला हमारा जो कि है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो यहाँ से नाम को से ही आपको पता लग रहा होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिव्स द एड्रेस वेयर द इफेक्टिव एड्रेस इज स्टोर्ड, यानी इस मोड के अंदर जो एड्रेस फील्ड होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन का वो प्रोवाइड करता है एक एड्रेस को जहाँ पे जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो क्या होता है, स्टोर होता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज सिमिलर टू द कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर, यानी ये बेसिकली पॉइंटर के कंसेप्ट पे वर्क करता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड यूजेस द एड्रेस पार्ट टू एक्सेस द मेमोरी अगेन टू रीड द इफेक्टिव एड्रेस, यानी जो कंट्रोल फेचेस होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन का मेमोरी से और जो यूजर्स होते हैं एड्रेस पार्ट के वो एक्सेस होते हैं मेमोरी से अगेन और रीड करता है इफेक्टिव एड्रेस को। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल दिया गया है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के टाइप की हम बात करें तो टाइप बेसिकली तीन यहाँ पे होते हैं, दो होते हैं सॉरी। यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपका है मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेस मोड, अगला आपका है रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। क्लियर। तो अगला हमारा है एड्रेसिंग मोड के अंदर 5th नंबर जिसका नाम है रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड। तो इसके अंदर कह रहा है कि इन दिस मोड ऑपरेंड्स आर इन द रजिस्टर दैट रिसाइड विद इन द सीपीयू, यानी इस मोड के अंदर जो ऑपरेंड्स होते हैं वो रजिस्टर के अंदर होते हैं जो रिसाइड होते हैं किसमें, सीपीयू की मदद से यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से। एंड इफेक्टिव एड्रेस इसमें आर के इक्वल होगा यानी रजिस्टर के इक्वल होगा। एंड यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ऐड a, b, तो यहाँ पे हमने a को ऐड किया a प्लस b से
और यहाँ पे इसके एडवांटेज की हम बात करें, क्योंकि काफी छोटे-छोटे पॉइंट्स में मैंने चीजों को ब्रेक किया है ताकि वीडियो काफी लेंथी ना हो और कम से कम कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में टाइप आया तो कहीं ना कहीं लंबे-लंबे फॉर्मेट को लिखने से अच्छा है आप शॉर्ट फॉर्मेट को लिखें और उतने से ही आपका काम बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि नो मेमोरी एक्सेस, हेंस वेरी फास्ट एग्जीक्यूशन, यानी इसमें कोई भी मेमोरी एक्सेस नहीं होता और इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है। एंड सेकंड कह रहा है कि वेरी स्मॉल एड्रेस फील्ड नीडेड, यानी इसके लिए काफी स्मॉल एड्रेस फील्ड की जरूरत होती है। एंड थर्ड कह रहा है कि दिस मेक्स द इंस्ट्रक्शन शॉर्ट्स व्हिच विल मेक द फास्ट इंस्ट्रक्शन फेचेस, यानी ये क्या करता है, जो आपका इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको थोड़ा सा फास्टेस्ट जो फेचेस होते हैं वो उसको प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो डिसएडवांटेज ये कहता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर, यानी जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता है उसमें नंबर ऑफ जो रजिस्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि रिक्वायर्स द गुड असेंबली प्रोग्रामिंग, यानी इसके लिए थोड़ा सा अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होती है, जो कि एक डिसएडवांटेज होता है। एंड अगला हमारा है फ्रेंड, वो है हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसमें कह रहा है कि इन दिस मोड the instruction specify a registers whose contents give the instruction of the operand in the memory, यानी इस मोड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं रजिस्टर को, जहां पे जो कंटेंट होता है वो प्रोवाइड करता है एक एड्रेस को उस ऑपरेंड के अकॉर्डिंग मेमोरी में। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि here the instructions uses the fewer bits or to select a register than would have been required to specify a memory address directly, यानी यहीं पे क्या होता है, जो मेमोरी एक्सेस का प्रोसीजर होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली होता है इसके अंदर। एंड यहाँ पे ये दिया गया है, ये इज इक्वल टू एड्रेस स्टोर्ड इन रजिस्टर, और एक एग्जांपल है लोड करना है R1 को B से, और ये बेसिकली एग्जांपल है। और इसके एडवांटेज की हम बात करें तो एडवांटेज में सबसे पहला है आपका लेस नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द रजिस्टर, यानी कम बिट्स वाले जो रजिस्टर्स होते हैं उनका हम यूज करेंगे स्पेसिफाई करने के लिए रजिस्टर को। और सेकंड है कि वन फीवर मेमोरी एक्सेस देन द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यानी थोड़ा सा जो फीवर मेमोरी एक्सेस होता है वो यूज किया जाएगा इसके अंदर। और अगला हमारा है ऑटो इंक्रीमेंट एंड द ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। तो यहाँ पे कह रहा है कि सिमिलर टू द रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, यानी ये बेसिकली जो रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड होता है उसके जैसा ही है, लेकिन एक्सपेक्ट दैट द रजिस्टर इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आफ्टर और बिफोर इट्स वैल्यू इज यूज्ड टू एक्सेस मेमोरी, यानी जो रजिस्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे आधारित होता है, यानी बाद में या पहले, वो कहीं ना कहीं उसके वैल्यू पे डिपेंड करता है जो मेमोरी में एक्सेस हो रही है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज इन द रजिस्टर हुज वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड डिक्रीमेंटेड आफ्टर बिफोर फेचिंग द ऑपरेंड फ्रॉम द एड्रेस, यानी जो एड्रेस होता है किसी भी ऑपरेंड में एक रजिस्टर के अंदर उसका जो वैल्यू होगा वो इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा आफ्टर बिफोर फेचिंग द ऑपरेंड फ्रॉम द एड्रेस, यानी जो ऑपरेंड एड्रेस से फेच करते हैं डेटा को उसके अकॉर्डिंग वो चीजें होती हैं। एग्जांपल दिया हुआ है लोड आर इंक एंड हैज R1 दिया हुआ है, और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 को m r इंक से करेंगे, और यहाँ पे r इंक को हमने क्या किया, प्लस प्लस किया, और यहाँ पे r इंक आपका जो हुआ वो r इंक प्लस 1 से हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि डायग्राम के अकॉर्डिंग चीजें बताई गई हैं, ये उसका एड्रेस है 1002 1001 और यहाँ पे 1000, और यहाँ पे चीजें एग्जीक्यूट की गई हैं। 1000 जो आपका है वो r इंक है, और यहाँ पे चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे 10 है, 10 क्या है आप देख सकते हैं 10 R1 का वैल्यू दिया गया है। अगला फ्रेंड हमारा है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में पहला पॉइंट कह रहा है कि इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम दैट मींस पीसी इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस, यानी इस मोड के अंदर जो कंटेंट होते हैं जो प्रोग्राम काउंटर के वो ऐड होते हैं एड्रेस पार्ट में और इंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी ऑर्डर को जो ऑब्टेन करता है इफेक्टिव एड्रेस को। अगला पॉइंट कह रहा है कि इफेक्टिव एड्रेस इज इक्वल टू पीसी, दैट मींस द प्रोग्राम काउंटर प्लस द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी ये बेसिकली एक फार्मूला हम इसे कह सकते हैं, कंसेप्ट कह सकते हैं। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन एड्रेस इज एडेड टू द कंटेंट ऑफ द पीसी, यानी जब आपका जो कंटेंट है वो पीसी के अंदर ऐड होता है, यानी प्रोग्राम काउंटर के अंदर ऐड होता है, तो जो रिजल्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है इफेक्टिव एड्रेस को, यानी रिजल्ट प्रोड्यूस द इफेक्टिव एड्रेस whose position in the memory is related to the address of the next instruction, यानी जहां पे जो पोजीशन होता है मेमोरी का वो रिलेटिव होता है एड्रेस के किससे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस से। एग्जांपल दिया गया है पीसी इज इक्वल टू 825 और एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है 24 आफ्टर द इंस्ट्रक्शन इज रीड फ्रॉम द लोकेशन 825 एंड द पीसी इंक्रीमेंट 826, यानी एक से वो इंक्रीमेंट होगा तो जो पीसी इंक्रीमेंट होगा वो कहां पे होगा, 826 पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक और दिया गया है 826 प्लस 24 इज आपका 50 दिया हुआ है एंड द ऑपरेंड विल बी फाउंड इन द लोकेशन ऑफ 850, यानी जो आपका ऑपरेंड है वो कहीं ना कहीं 850 लोकेशन पे ऐड होगा और यहाँ पे 850 होगा, 50 दिया गया है, सॉरी इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा।
एंड 24 मेमोरी लोकेशन एड्रेस टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी जो आपका 24 मेमोरी एड्रेस लोकेशन होगा वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे क्या होगा, चला जाएगा। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस मोड इज ऑफन यूज्ड विद द ब्रांच टाइप इंस्ट्रक्शन व्हेन द ब्रांच एड्रेस इन द इज इन द एरिया सराउंडिंग द इंस्ट्रक्शन वर्ड इटसेल्फ। एंड आपका अगला है जो कि सेकंड लास्ट है, वो है आपका इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ एंड इंडेक्स्ड एट रजिस्टर इज एडेड टू द रजिस्टर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस, यानी इफेक्टिव एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए जो इंडेक्स रजिस्टर होता है वो ऐड होता है इस पार्ट के अंदर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इंडेक्स रजिस्टर स्टोर्स एंड इंडेक्स वैल्यू, यानी जो आपके इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं वो स्टोर करते हैं इंडेक्स वैल्यू को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि एड्रेस फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द डेटा एरिया इन मेमोरी, यानी जो आपका एड्रेस फील्ड होता है इंस्ट्रक्शन का वो डिफाइन करता है स्टार्टिंग एड्रेस को डेटा एरिया जो मेमोरी के अंदर होता है उसके अकॉर्डिंग। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि ईच ऑपरेंड इन एन एरे इज स्टोर्ड इन द मेमोरी रिलेटिव टू द बेस एड्रेस, यानी प्रत्येक जो ऑपरेंड होता है किसी भी एरे के अंदर वो स्टोर्ड होता है मेमोरी में जो रिलेटिव होता है उसके बेस एड्रेस से। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इंडेक्स रजिस्टर इज इक्वल टू बेस एड्रेस माइनस ऑपरेंड एड्रेस, यानी जो इंडेक्स रजिस्टर होता है वो बेस एड्रेस और जो आपका ऑपरेंड एड्रेस होता है उसके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। एंड इफेक्टिव जो एड्रेस होता है वो ऐड फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस इंडेक्स्ड रजिस्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप एग्जांपल देखिए। और यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर है जो आपका 1000 है, और जो आपका BX है वो क्या है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये बेस एड्रेस है। आप यहाँ पे सॉरी बी आपका जो है वो इंडेक्स रजिस्टर है, एक्स आपका जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और 1000 जो है वो आपका बेस रजिस्टर है। अगला है हमारा फ्रेंड जो कि लास्ट है वो है आपका बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस, यानी इस मोड के अंदर जो कंटेंट होते हैं बेस रजिस्टर के वो ऐड होते हैं किसी भी रजिस्टर पार्ट के इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑब्टेंट होते हैं एक इफेक्टिव एड्रेस के अकॉर्डिंग। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि जो इफेक्टिव एड्रेस का फॉर्मूला होता है बेसिकली एड्रेस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस बेस रजिस्टर पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एन इंडेक्स रजिस्टर होल्ड एन इंडेक्स नंबर दैट इज रिलेटिव टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। एंड अगला पॉइंट फ्रेंड इसी के अंदर कह रहा है कि व्हाइल इन बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बेस रजिस्टर होल्ड अ बेस एड्रेस, यानी जो बेस रजिस्टर होता है वो होल्ड करता है बेस एड्रेस को, और जो आपका एड्रेस होता है वो फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं डिस्प्लेसमेंट को जो रिलेटिव होता है बेस एड्रेस से। अगला पॉइंट कह रहा है कि यूजफुल इन कंप्यूटर टू फैसिलिटेट द रीअलोकेशन ऑफ द प्रोग्राम इन मेमोरी, यानी ये यूजफुल होता है कंप्यूटर के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रीअलोकेशन के लिए किसी भी प्रोग्राम में मेमोरी के अंदर। और एक पॉइंट भी दिया गया है, आप इस पॉइंट को देख के इजीली समझ सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया तो मैं चीजों को जल्द से जल्द समेटने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप चीजों को लिखते जाइएगा और नोट्स को बनाते जाइएगा। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।